नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत किसानों से जुड़ी खबर से। किसानों और सरकार के बीच आज 8वें दौर की बातचीत होनी है। अब से कुछ देर बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी। एक बार फिर इस बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या समाधान निकलने की दिशा में दोनों पक्ष सार्थक कदम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार आगे भी कई और कृषि सुधार बिल लाएगी, जैसे सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल। कैलाश चौधरी ने आज की बातचीत से कोई रास्ता निकलने की भी उम्मीद जताई है। और इसी बीच पंजाब बीजेपी के नेताओं की केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात भी जारी है। इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश करने वाले बाबा लखा सिंह को लेकर किसानों ने अपनी नाखुशी जाहिर की है। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज 8वें दौर की बैठक होने जा रही है। हालांकि अभी से पहले जितनी भी बैठकें सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई हैं वो बेनतीजा रही हैं, लेकिन आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लिया जाएगा। किसानों को लेकर बस विज्ञान भवन पहुंच भी चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने कई किसान नेताओं से बात की है। क्या कुछ कहना है किसानों का, वो हम आपको सुनवा देते हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 8वें दौर की बातचीत है। हमारे साथ है अभिमन्यु कोहार जी। अभिमन्यु जी, आप अभी अंदर जाएंगे। हम लोग क्या माने, 8वें जो पिछली बैठक हुई, कोई रास्ता निकलने की उम्मीद आपको लगती है या यूं ही फिर बैठक आज भी चलेगी, अगली तारीख मिलेगी हम लोगों को? देखिए, गेंद तो सरकार के पाले में है। हम तो पहले दिन से एक बात साफ कर चुके हैं कि जब तक हमारी मांगे 100% नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कल हमने केएमपी पर एक बहुत छोटा ट्रेलर दिखाया किसानों ने, जब लाखों ट्रैक्टर सड़कों पे थे केएमपी के ऊपर। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बातें मान ले, नहीं तो 26 तारीख को हम पूरी फिल्म दिखाएंगे, जब देश भर से करोड़ों किसान, अभी तैयारी चल रही है, देश भर में जन जागरण अभियान चल रहा है 6 से 20 तारीख का, और दूर दूर से राज्यों से भी किसान आना शुरू हो गए बड़ी संख्या में। यदि सरकार नहीं मानी तो अब की बार 26 जनवरी को करोड़ों किसान दिल्ली के अंदर आएंगे और अब की बार की गणतंत्र दिवस की परेड ऐतिहासिक परेड होगी और देश ही नहीं पूरी दुनिया उसे देखेगी। और मांग वही है, कानून वापस ले जाए, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, क्योंकि ये कानून गैर संवैधानिक है, और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। इससे नीचे कोई सहमति नहीं बनेगी। एक आखिर दो चीजें कल से चल रही हैं कि एक तो कानून अगर सस्पेंड कर दिया जाए कुछ दिन, क्या आप लोग उसको मानेंगे? और दूसरा, राज्यों पर छोड़ दिया जाए। ऐसी दो चीजें आ रही है कि ये दोनों चीज आप लोग मानेंगे? नहीं, इनसे कोई सहमति नहीं बनेगी, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया था, जब वो केंद्र में गिर गया था, वो राज्यसभा में गिर गया था, तो सरकार ने ये क्या किया, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। तो जो भाजपा शासित राज्य थे उन सभी राज्यों में बैकगेट से उसको लागू करा दिया। तो उससे बात नहीं बनने वाली है राज्यों में छोड़ने से। यदि राज्यों पे ही छोड़ना था तो केंद्र ने ये अध्यादेश लाए ही क्यों थे? तो इससे बात नहीं बनेगी। दूसरी कुछ दिनों को टालने की जो बात है, इसको पूरा रद्द किया जाए, परमानेंट इसको रद्द किया जाए। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब, आप फिर विज्ञान भवन पहुंचे हैं। हर बार ये सवाल पूछते हैं हम लोग, कुछ उम्मीद है आज सरकार लेकर आओगी? क्या लेकर आती है इनका देखेंगे, क्या लेकर। कोई नई चीज आपको उम्मीद है कि सरकार लेकर आएगी? नहीं तो और क्या लेकर आओगी इससे ज्यादा? नहीं भाई, इनको कानूनों को खत्म कर दो, यही नई चीज है। तो उसके लिए तो वो मना कर चुके हैं। हमने ही कहा हाँ कर दी, आने दो। दो चीजें कल से टिकैत साहब आ रही है बात, दो चीजें आ रही हैं कि एक तो कि राज्यों पर छोड़ दिया जाए, ये एक प्रस्ताव हो सकता है, या नहीं तो 1 साल 6 महीना 1 साल के लिए इसको सस्पेंड कर दिया जाए। इन दोनों चीजों पर आप लोग मानेंगे? मतलब ये भी कोई होता है कि जी 6 महीने बाद में लागू करेंगे? अरे ये खत्म होंगे पूर्ण रूप से। किसान जब मानेगा, कोई 6 महीने यहाँ पे कोई वो लेने आया है कि भाई दान पात्र में कोई चीज डाल दी, जो कुछ मिल गया लेकर चला जाए? ये बना क्यों दिए थे ऐसी बीमारी? ये खत्म होंगे, खत्म होने बगैर किसान यहाँ से जाएगा नहीं। और राज्यों पर अगर छोड़ दिया जाए कि नहीं चलिए जिन जिन राज्यों को लागू करना है, मान लीजिए पंजाब को लागू नहीं करना है, वो नहीं करे, इस पर आप? ऐसे नहीं होता ना। ये भाई एमएसपी है, पूरा भारत सरकार उसको तय करती है। एक उसमें लागू होगी और एक में लागू नहीं हुई तो दूसरे स्टेट से लोग सस्ते में उसमें खरीदेंगे। तो ऐसे नहीं होता ना इसमें। आखिरी सवाल, कल बाबा लखा सिंह ने मुलाकात की नरेंद्र सिंह तोमर से, वो नानकसर गुरुद्वारे के हैं। उसमें तोमर जी ने कहा कि सरकार 10 कदम आगे बढ़ी है, बदलावों के लिए तैयार हुए। किसानों को भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए ताकि समझौता। पीछे मतलब नुकसान हमको हो रहा है, हम पीछे क्यों हटे? हम कोई पीछे नहीं हटना यहाँ से, ना एक भी जत्थेबंदी या किसान कोई पीछे हट रहा।
ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत को आपने सुना, वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका यहाँ से वापस लौटना, दिल्ली पर बॉर्डर पर जो उनका आंदोलन चल रहा है वहां से वापस लौटना उनके लिए संभव नहीं होगा। तो एक इंच भी न तो सरकार न तो किसान नेता अपना जो स्टैंड है उससे पीछे हट रहे हैं। लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की बैठक से भी कोई बहुत उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो विज्ञान भवन में 2 बजे का समय तय किया गया था इस बैठक के शुरू होने का, और बैठक शुरू भी हो चुकी है। विज्ञान भवन से प्रशांत और जैनेंद्र, मेरे 2 सहयोगी, मुझसे लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बताइए क्या अपडेट, जिन किसान नेताओं से आपने बात की, रवैया तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं होंगे किसान मानेंगे नहीं। जी बिल्कुल, देखिए शोभना, उन्होंने आज भी फिर से ये साफ कर दिया कि तीनों कानूनों को वापस लेना ही एक विकल्प है सरकार के सामने। लेकिन अगर सरकार की बात करें शोभना, तो कल मैंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से ये बात पूछा था कि क्या कोई नई चीज़ टेबल पर लेकर आएगी सरकार आज की इस बैठक में। उनका ये कहना था कि पहले वो फिर से आज सरकार को किसानों को सुनेंगे, क्योंकि कल जो नानकसर गुरुद्वारा के जो प्रमुख उनसे मिलने आए थे, सरकार को ये उम्मीद है कि उन्होंने जो बातें कही हैं सरकार के सामने, उसको उन्होंने किसानों को भी ब्रीफ किया होगा और किसान शायद अपनी तरफ से कुछ बात रखें, क्योंकि उन्होंने ये साफ किया था कि कानूनों को वापस लेने के अलावा जो भी और भी कोई विकल्प है वो किसान सरकार के सामने रखे और किसान उस पर बात करेंगे। लेकिन सवाल शोभना फिर से स्क्वायर वन वाली बात हो जाती है कि सरकार कुछ भी प्रस्ताव रखे, अगर वो कानूनों को वापस लेना नहीं मानती है तो बाकी कोई भी प्रस्ताव क्या किसानों को मंजूर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। एमएसपी को लेकर बात सबसे ज्यादा फंसी हुई है। अगर सरकार आज की बैठक में ये सहमति दे दे कि चलिए एमएसपी पे हम कुछ कानून बना देते हैं या कुछ भी लिखने को तैयार हो जाती है, तो किसान नेताओं के बीच में थे कल आप हरियाणा में, क्या किसान मानने के लिए तैयार हो सकते हैं? आप देख रहे हैं गुंजाइश? देखिए शोभना, जितनी बात आगे बढ़ चुकी है, कुछ भी भविष्यवाणी करना जो है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि किसान बार बार कहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना उनकी मुख्य मांग है और जब तक ये नहीं होता तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ में वो एमएसपी को कानूनी दर्जा देने यानी कानूनी अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। तो इससे कम में, जैसा प्रशांत जी ने आपको बताया, किसान फिलहाल मानने को तैयार नहीं है और चुनौती सरकार के सामने है कि सरकार कैसे इन किसानों को मनाती है। बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी शोभना, 8वें दौर की ये बैठक है। संकेत फिलहाल जो है वो गतिरोध खत्म होने के नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि सरकार किसानों को मनाने के लिए किस तरह का प्रस्ताव देती है और किसान इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसको लेकर के फिलहाल उम्मीदें हैं, लेकिन जब ये बैठक शुरू होगी तभी कुछ पता चल पाएगा। ठीक है जैनेंद्र और प्रशांत, आप बने रहिए। बहुत अहम है आज की ये बैठक, क्योंकि कुछ ना कुछ हल निकलना बहुत जरूरी है। नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, अभी आपने सुनवाया हमें कि कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि अभी तो किसान कृषि सुधारों को लेकर और बिल सरकार ला सकती है। तो इस तरीके के बयानों से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि गतिरोध बदलेगा। पहले ही 3 कृषि बिल जो सरकार लेकर आई है उसी पर किसान अभी तक नाराज हैं। बिल्कुल, देखिए शोभना, जो ये बयान आया है कैलाश चौधरी का, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार और अपना स्टैंड हार्ड कर रही है और अपना स्टैंड कड़ा कर रही है, क्योंकि सरकार एक बात तो पहले कह ही रही है कि तीनों कानून को वापस लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं है और उसको वापस नहीं लेगी। बदलाव के लिए भले सरकार तैयार। उस बीच आज बैठक होनी है, उसके पहले कैलाश चौधरी का ये कहना बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि सरकार अब स्टैंड और कड़ा कर रही है और सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अभी शुरुआत है कृषि सुधारों की, अभी आगे और भी। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए। जैनेंद्र भी मेरे साथ क्योंकि बने हुए हैं। जैनेंद्र, सरकार का मूड एकदम साफ है, प्रशांत ने आपको बता ही दिया, कैलाश चौधरी का बयान भी आपने सुन लिया होगा। किसानों का मूड क्या है, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एक बहुत लंबा खिंच गया है ये आंदोलन। जी हाँ, बिल्कुल ये लंबा खिंच गया है और
मैंने एक किसान नेता से पूछा कि आज आप लोग 8वें दौर की बातचीत करने जा रहे हैं, क्या रणनीति है? उनका कहना था कि देखिए, हमें किसी अलग रणनीति की जरूरत नहीं है, हम पिछले 44 दिन से दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, सरकार को हमारे हौसले और हमारे सब्र दोनों का अंदाजा जो है वो लग चुका है, तो हम लंबा बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि ये कानून रद्द नहीं होते। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या है, सैकड़ों हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, तो उसी वजह से जो किसान संगठन के नेता हैं वो भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं एक तरीके से, शोभना, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि बगैर कानूनों को रद्द करवाए वो नहीं जाएंगे। तो अगर सरकार भी अपना रुख अगर कड़ा करती है तो फिर ये गतिरोध जो है वो और लंबा खिंचेगा, और परिणाम क्या होगा अभी फिलहाल इसको लेकर के कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये तो आप भी मानेंगे और हमारे दर्शक भी मानेंगे कि सरकार लगातार प्रयासरत है, सरकार की ये कोशिश है कि किसी भी तरह इस मसले को हल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।